हेलो फ्रेंड्स, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एफआईआई डेटाज देखते हैं। अगर आप देखोगे इस मंथ में कंटिन्यूसली एफआईआई ने बेचा है। सिर्फ एक दिन यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बाइंग हुई थी, उसके अलावा यहाँ एक बाइंग हुई है। बट जो सेलिंग क्वांटिटीज़ है वो आप देखो, ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि एफ आई आईज आर नॉट येट बुलिश इन द कैश मार्केट। ये कैश मार्केट का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने में सेलिंग हुई है लगातार। जून में भी मैंने आपको बताया था कि ये 25 करोड़ नहीं है, ये 3700 करोड़ के आसपास है, क्योंकि वो जो ब्लॉक डील हुआ था। तो लगातार, और यहाँ पे अभी भी 7000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। तो एफ आई आई इनफ्लो जो है वो सर्टेनली नेगेटिव है यहाँ पे। अब चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स की चार्ट। आपको याद होगा कि मैंने ये लाइन बहुत टाइम से बना रखा है और ये लाइन में फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो अगर आप देखो, ये लाइन अभी तक ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है एक बार जब ब्रेक हुआ। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 35,100 प्लस या फिर 33,000 के नीचे, इसके ऊपर या नीचे ही हमें एक ट्रेंड मिलेगा प्रॉपर। और 35,100 के ऊपर एक बहुत स्विफ्ट राइज होगा। लास्ट वीक का जो हाई है वो था 35,097, वो नहीं क्रॉस कर पाया। अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट में आप देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, लगातार यहाँ पे रिजेक्शन आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम वही है कि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये यूएस फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, डाउ जोन्स की। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है? अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। अब ये अगर ब्रेक होता है तो डाउ धीरे धीरे स्लाइड करेगा 34,100, और वहां से स्लाइड किया तो सीधे आएगा 33,000। यहाँ से अगर डाउ जोन्स 1,000 1500 पॉइंट्स के आसपास गिरता है तो हमारा मार्केट वहां नहीं रहेगा, हमारा मार्केट भी गिरेगा अच्छा खासा, एंड ओवरनाइट गैप डाउन होंगे। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें, लॉन्ग पोजीशंस में थोड़ा सा केयरफुल रहें जब तक डाउ पूरी तरह से बुलिश नहीं होता है। हम यहाँ पे नैस्डैक और एस&पी का भी चार्ट देख लेते हैं। देखो, अगर आप नैस्डैक का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे मैंने पैरेलल चैनल्स बना रखा है। ये था मेन चैनल, इसको ब्रेक किया तो फिर इस चैनल में गया, और यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस चैनल में। इसमें भी कहानी कुछ कुछ सेम ही है। आप देखोगे ये चैनल पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट को देखो तो वीकली चार्ट में भी वही है, टॉप पे रिजेक्शन। अब इसके नीचे अगर खुलता है मंडे को फ्यूचर्स तो ये वापस नीचे आएगा टुवर्ड्स दिस या फिर दिस। ये लाइन तक तो आ ही सकता है। 400 पॉइंट्स का डाउन साइड है कम से कम। अब एस&पी देख लेते हैं। एस&पी में भी आप वही देखो, टॉप के पास रिजेक्शन। ये जो थी लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल, उसका टॉप को क्लियर नहीं कर पाया एस&पी, ठीक है। और एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट अगर आप देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन था जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था कि इसने ब्रेक करने की कोशिश की बट बाउंस कर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब बिल्कुल इसके पास खड़ा है। तो अगर अब ये इसके नीचे कहीं पे ओपन होता है मंडे को तो ये सीधे स्लाइड करेगा इधर, यहाँ तक कर सकते हैं, दैट इज 4269। तो 180 पॉइंट अगर एस&पी में स्लाइड होगा तो दैट विल बी अ गुड करेक्शन। तो उस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी पे। देखो, निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में ये एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ वीकली बेसिस पे, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज, पूरा साइडवेज, ठीक है। ये कितने वीक हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1.5 महीने से मार्केट साइडवेज ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ गौर से देखो तो ये वाली कैंडल, लास्ट वीक की जो कैंडल है, ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है।
इसका जो हाई था उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, और इसका हाई था 915, इसका क्लोजिंग है 923, तो ये बुलिश है। ठीक है, अब एक और चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो आप डेली चार्ट पे भी देखो कि यहाँ पे भी क्लोजिंग अच्छी है। ये एक रेड कैंडल है, बट सपोर्ट का काम कर रहा है जो लास्ट ऑल टाइम हाई था, या फिर यूं कह लो कि 15900 जो है वो अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस, इधर इधर रेजिस्टेंस। लास्ट थर्सडे को हमने एक पहला क्लोजिंग दिया 900 के ऊपर, फ्राइडे को उसको सस्टेन किया, बट ये कैंडल कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, वहां पे सस्टेन तो कर गया, बट अगर ये एक ग्रीन कैंडल होता तो बेटर होता। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये किधर जाता है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ यहाँ पे। आप क्या करो, ये जो फ्राइडे की कैंडल है इसका हाई और लो को नोट कर लो। हाई है इसका 15962 और लो है 15882। अगर हम हाई के ऊपर निकले तो फिर हम ऊपर ही जाएंगे, 16000 मिनिमम टेस्ट होगा और 16100 200 तरफ भी जा सकता है। अगर हमने लेकिन इसका लो तोड़ दिया तो वो क्या होगा, वो एक ब्रेकआउट फेलियर का केस बनेगा, और ब्रेकआउट फेलियर के केस में फिर ये थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट देने आ सकता है। यहाँ पे एक गैप है, ये गैप फिल करने आ सकता है, और यहाँ तक भी आ सकता है, लाइक 15800 के आसपास। फिर हम देखेंगे कि कितनी शार्प सेलिंग है, उस पर हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो वो भी ब्रेक होगा। मैं आपको आर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ, ये देखो। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसके नीचे ओपन होता है, जो फ्राइडे का लो था, अगर उसके नीचे ओपन होता है तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, और उसके बाद प्राइस स्लाइड करने लगे नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ, जो 15800, और उसके बाद फिर यहाँ तक भी आ सकता है 15650 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग कहाँ होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो हमें देखना पड़ेगा ये कहाँ जाता है। ये अगर ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बना तो फिर ये वापस यहाँ तक तो मिनिमम आ ही सकता है जहाँ पे लास्ट सपोर्ट था, दैट इज 15640। अब बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है और एक उसका नेगेटिव पॉइंट भी है, तो ध्यान से सुनना। ये देखो, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसकी ब्रेकआउट हो गई थी थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर कैंडल नहीं जा पाई, ये बिल्कुल इनसाइड कैंडल है। देखो यहाँ का हाई लो देखो 985 एंड 625, यहाँ का हाई लो देखो 977 एंड 674, बिल्कुल इसके अंदर ये कैंडल बन गई है। अगर हम इसके हाई के ऊपर निकलते तो वो बहुत अच्छा सिनेरियो होता है कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन का एक सिनेरियो बनता, बट यहाँ पे वो नहीं हो पाया, यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सो अगेन जो चीज़ निफ्टी है मैंने बताया वही चीज़ इसमें भी ध्यान रखना, इसके हाई और लो को नोट करो। अगर हम इनफैक्ट इसके हाई और लो को नोट कर लो, थर्सडे वाले कैंडल, अगर थर्सडे वाले कैंडल का हाई के ऊपर निकले इस बार, जो कि 985 था, तो हम 36,000 क्रॉस करेंगे, और 36,000 क्रॉस करेंगे तो यहाँ तक का मिनिमम टारगेट है 36,500, और मार्केट बहुत स्पीड में जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपसाइड की बात। लेकिन अगर हम नीचे खुलते हैं, क्योंकि डाउ और बाकी अमेरिकन इंडेक्स में रात को सेलिंग हुई है हमारे क्लोजिंग के बाद, तो अगर वो नेगेटिव खुलते हैं तो हमारी ओपनिंग भी नेगेटिव से ही स्टार्ट होगी। तो अगर हम इस कैंडल के नीचे खुलते हैं कहीं पे यहाँ पे, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं, दैट इज 34,800, जो कि यहाँ से लगभग लगभग 900 से 1000 पॉइंट की करेक्शन है। उसके नीचे फिर यहाँ सपोर्ट है 34,600, और स्लाइड किए तो हम पहुंच जाएंगे 34,000। तो यहाँ पे काफी लंबा फॉल हो सकता है और वो स्टीप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम पूरे छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं और पूरा कंप्रेस्ड है यहाँ पे मार्केट। तो इधर अगर फॉल होगा तो बहुत जोर से फॉल होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लॉन्ग पोजीशंस अगर कैरी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्लियर रखना, अगर नहीं कैरी कर रहे हो तो इस कैंडल के हाई के ऊपर ही बनाना लॉन्ग पोजीशन। सेम विथ निफ्टी, अगर कैरी कर रहे हो तो स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा फ्राइडे का लो ब्रीच, अगर नहीं कैरी कर रहे हो तो इसके ऊपर ही बनाना। ठीक है,
अब CNX फार्मा, फार्मा की हम बात कर लेते हैं इंडेक्स की। हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक फ्लैग पैटर्न है और इस फ्लैग पैटर्न की ब्रेकआउट हुई थी 2 वीक पहले। लास्ट वीक उसको रिटेस्ट किया एंड लास्ट वीक यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ आ गया। तो अब ये फ्लैग पैटर्न वैलिड सा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम एक रैली आनी चाहिए जो कि इसको ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट ऊपर ले जाए। तो 3000 पॉइंट अगर ऊपर लेके जाती है उसका मतलब हुआ ऑलमोस्ट 20% की यहाँ पे रैली है। तो फार्मा इंडेक्स अगर 20% भागेगा तो फिर बाकी जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, वो 50% 40% टाइप्स रिटर्न भी दे सकते हैं। तो आपके पास जो भी फार्मा स्टॉक्स है या फिर आप जो भी फार्मा स्टॉक आपको पसंद है उनमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो अच्छा रन अप दे सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है GSS इन्फोटेक। ये मैंने डिस्कस किया था अपने ग्रुप पे भी और यहाँ पे भी एक बार बताता हूँ। अगर आपको टाइमली और क्विक अपडेट चाहिए तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक राउंडिंग बॉटम है, इसके बाद यहाँ एक कंसोलिडेशन पैटर्न है और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है ऑन फ्राइडे लास्ट वीक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो इस एरिया पे, या फिर अगर ये 69 के आसपास आता है टुवर्ड्स दिस येलो लाइन, ये यहाँ पे होगी बाइंग जोन। या फिर अगर बिल्कुल फ्लैट खुलता है यहाँ कहीं पे 77 78 के पास, तो भी आप बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इन एनी केस होना चाहिए 60 और टारगेट यहाँ पे बनेगा टुवर्ड्स 95। तो ये यहाँ पे अगर आप देखते हो, अगर आप समवेयर अराउंड 70 खरीदते हो तो 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है एंड 25 रुपीज़ का प्रॉफिट पोटेंशियल है यहाँ पे। सो 1:2 प्लस ये ट्रेड है। तो ये एक पिक मेरी तरफ से, ये आप देख लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।